हेलो तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पहले यूनिट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये हम एक्सरसाइज पे आ गए। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले जो न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से ही काफ़ी एग्जामिनर्स इन्हीं में से देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें डिफरेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरह है। अब पहला यहाँ सारे न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी सारे न्यूमेरिकल। ये दोनों पार्ट शॉर्ट के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें डेफिनेशन हैं डिफरेंट वगैरह, जैसे ग्राम एटम हो गया, मोलर वगैरह, आपको पीछे मिल जाएंगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें लॉन्ग के हवाले से न्यूमेरिकल मुश्किल आता है, क्योंकि इसमें थ्योरी आ जाती है लॉन्ग के हवाले से। और इसमें लॉन्ग के हवाले से वैसे क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हवाले से। वैसे न्यूमेरिकल आएगा नहीं, इसमें थ्योरी के हिसाब से आएंगे। थ्योरी में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा इसमें आइसोटोप्स का, क्योंकि आइसोटोप्स में डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और इम्पोर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है बहुत। इसमें ये वाला स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स को फाइंड। गाइस, उसके बाद स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाता है, जिसमें हम इस डायग्राम के साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में सारी एक्सप्लेनेशन है और इसके डिफरेंस। और इसके बाद ये एक लॉन्ग हो गया है। उसके बाद दूसरे लॉन्ग की तरफ चलते हैं। ये एनालिसिस आ जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट बल्कि अच्छा, तो इस लॉन्ग के बाद आ जाता है एक लॉन्ग हमने कर लिया जो कि स्पेक्ट्रोमेट्री था। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। इसमें कंबस्शन एनालिसिस करते हैं, जो ये डायग्राम बनी है। इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन और क्या डालते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन डालते हैं, जिसकी वजह से ये दो एब्जॉर्बर लगे हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी सब्सटेंस इसमें आ जाते हैं। ये भी डायग्राम के हवाले से इंपॉर्टेंट है और इसमें भी डिफरेंट पॉइंट है इस डायग्राम के हवाले से। ये दूसरा ये सिर्फ इधर तक ही होगा, बाकी नीचे एग्जाम्पल आ जाती है। और इसके बाद लॉन्ग है एवोगाड्रोस नंबर। बहुत कम चांसेस हैं एवोगाड्रोस नंबर लॉन्ग में आए, क्योंकि ये आपने 10 में भी कर लिया है, तो इसलिए जो पहले आ चुके हैं वो दोबारा आना बहुत मुश्किल होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर हो गया, बट नॉट इम्पोर्टेंट, बट लाइक अ लॉन्ग। उसके बाद ये स्टोइचियोमेट्री अमाउंट आ जाता है, जिसमें स्टोइचियोमेट्री उस अमाउंट को कहते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में हो, मतलब। और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें पॉइंट्स की मदद लिखे तो अच्छे नंबर, क्योंकि इतना है इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बट कम अमाउंट में है। इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा, जैसे लिमिटेशंस, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसके दो लिमिटेशंस हैं। उसके बाद एजम्पशंस हैं और उसके बाद ये डेफिनेशन है और ये बताना है कि इसमें कौन से लॉ ओबे करते हैं। और उसके बाद ये 3 रिलेशन है। आप इनमें रिलेशन बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैस रिलेशनशिप है, मैस मोल और मैस वॉल्यूम। आप खाली मोल मैस भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे थ्योरी वही रहेगी। उसके बाद आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इस यूनिट में ज़्यादातर लॉन्ग इंपॉर्टेंट जो हैं वो थ्योरी के हिसाब से हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है, इसमें आपको एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें 2 एग्जांपल, जैसे ये सैंडविच वाली एग्जांपल आ जाती है, एक ये है। आप ये भी दे सकते, 3 एग्जांपल्स आप कुछ 2 दे सकते हैं, साथ में ये लिख सकते हैं डेफिनेशन। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, ये इम्पोर्ट, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के साथ तो मस्ट लिखना पड़ेगा, वरना 1-2 नंबर आपके इसमें कट देंगे। है छोटा सा पर 1-2 नंबर रखता है और शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके आगे। यील्ड एक थ्योरी के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से छोटा है पर इम्पोर्टेंट है। इसमें इतना लिखा है पर आपको समझ नहीं आएगी। इसमें 2 तरह की यील्ड होती है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। उसी को फाइंड करना होता है और उनकी परसेंटेज निकालनी होती है।
इसके बाद गाइस ख़त्म हो गए हैं लॉन्ग, बस इतने जितने बता दिए हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक स्टोइचियोमेट्री है, और एक ये वाला लॉन्ग है कंबस्शन से। 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। वैसे आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दिए, उसके बाद इसके बाद एमसीक्यूज आते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन लगे हुए हैं एमसीक्यूज के। पहला एमसीक्यू है आइसोटोप डिफरेंस, आप शॉर्ट में पढ़ेंगे आपके हो जाएंगे। पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का नहीं दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, चौथे का बी है, पांचवें का डी है, छठे का ए है, और सातवें का भी ए है, आठवें का सी है, नौवें का सी है, और 10वें का डी है। एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, आप इसी से कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट आ जाते हैं। एक्सरसाइज मैंने पहले आपको बता दिए, न्यूमेरिकल टाइप बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इनमें। और इसके बाद अब हम यूनिट पर आ जाते हैं। यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट शॉर्ट, एक एटम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। इनमें एमसीक्यूज टाइप ये दो इसके ये टॉपिक है, ये जिसमें एटम फाइंड करते हैं, एटम का मैस, उसका साइज़, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके हवाले से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। उसके बाद आइसोटोप की डेफिनेशन है, जिसमें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 2 किस्म की हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। सो आइसोटोप डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट सेम डिफरेंट एटॉमिक मास। और इसकी एग्जांपल आ जाएगी आगे, ये आ जाएगी कार्बन। 3 तरह के कार्बन होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये एग्जांपल आ गई। और इसमें एक शॉर्ट हो गया, 2 शॉर्ट आपको बता दिए। इनमें इनमें 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस होता है। उसके बाद परसेंटेज में मैथ एलिमेंट है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसी से कर सकते हैं। आगे यहाँ तक इसके सारे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस रहता है। कहाँ गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें डिफरेंस आ सकता है। आगे शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे पूरा यूनिट ही है। आगे इसकी जब आप लॉन्ग तैयार करेंगे इससे, तो इसकी डेफिनेशन भी आप कर लेंगे स्टोइचियोमेट्री की। और ये भी हो गया। नेक्स्ट बस शॉर्ट ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने आपको पहले बता दी, एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। और इस तरह अब कौन सी चीज़ रहेगी, इस तरह यूनिट पूरा मुकम्मल हो गया। आपको होता है 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और 3, 4 या 5 को मैंने आपको शॉर्ट बताया इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज से कर लें, आपके 70-80% मार्क्स आ जाएंगे इस यूनिट में से। अगर आप चाहते हैं तो अगले यूनिट के लिए भी वीडियो बना देता हूँ, अगर आप कहेंगे तो बना दूँगा। इसीलिए दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।